नमस्ते दोस्तों, मैं प्रशांत शास्त्री टिक ट्रैवल एक्सप्लोर में आपका स्वागत करता हूं। आज एक नई जर्नी को निकला हूं। मैं यहाँ से नागपुर से जा रहा हूं परळी वैजनाथ। जैसे बिहार में देवघर में वैद्यनाथ धाम है, वैसे ही महाराष्ट्र में भी परळी वैजनाथ में वैद्यनाथ धाम है। अब महाराष्ट्र में परळी वैजनाथ और औंढा नागनाथ ये तो ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। जैसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है गुजरात में, वैसे ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग औंढा नागनाथ में भी है। तो आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से परळी वैजनाथ, वहाँ पे हॉल्ट लूँगा। कल अर्ली मॉर्निंग दर्शन करके फिर मैं औंढा नागनाथ के लिए निकलूँगा, वो नज़दीकी है वहाँ से। और फिर औंढा नागनाथ में दर्शन करके रिटर्न नागपुर। तो आशा करते हैं आज की भी हमारी जर्नी अच्छी होगी। तो बोलो श्री रेणुका माता की जय। अभी और 168 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, लेकिन पेट्रोल भर लेता हूँ। तो एक बार भर लिया तो फिर बाद में रुकने की जरूरत नहीं। अभी यहाँ पे एक नए फ्लाईओवर का काम शुरू हो गया है। परळी वैजनाथ धाम यहाँ से 450 किलोमीटर है, लगभग 7.25 घंटे दिखा रहा है गूगल। तो मैं आज यहाँ से लेट निकला हूँ, तो 7:30 बजे पहुंचूंगा ऐसा दिखा रहा है गूगल अभी। समृद्धि महामार्ग से जाना है अभी। कारंजा के बाद अकोला के लिए जो एग्जिट है, तो अकोला राइट साइड है, लेकिन हमें लेफ्ट जाना है परळी वैजनाथ के लिए। तो समृद्धि महामार्ग का तो रोड अच्छा ही है, उसके आगे भी रूट अच्छा ही है। रोड कंडीशन आई गेस पूरी अच्छी है। आज महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस है, तो अर्ली मॉर्निंग वोटिंग के लिए भी जाना था, तो इसीलिए थोड़ा लेट निकला हूँ। और ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल भी नहीं है, ज़्यादा लंबा ट्रैवल भी नहीं है, तो आराम से निकल सकता था। वोटिंग करके ही निकला हूँ। समृद्धि महामार्ग के टोल के बाद ही तुरंत ये पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे, और वहाँ पे आउटलेट भी है, ये महाचाय और एक आउटलेट है वहाँ पे। लास्ट टाइम मैं रुका था, थोड़ी ठीक ठाक टेस्ट है, बहुत अच्छी नहीं है ऐसा, ठीक है। जस्ट वॉशरूम्स वगैरह क्लीन है वहाँ की, तो लास्ट टाइम तो थी, अभी भी होनी चाहिए। अभी 197 किलोमीटर समृद्धि महामार्ग पे ही चलना है, उसके बाद एग्जिट है। आज आराम से थोड़ा लेट निकलना था, तो मैं ब्रेकफास्ट करके ही निकला हूँ। तो अभी शायद वैसे रुकने की ज़रूरत तो नहीं है कहीं पे, और ब्रेकफास्ट मतलब थोड़ा हेवी ब्रेकफास्ट हो गया है, तो शायद ही कहीं रुकने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, लेकिन टी ब्रेक तो ज़रूर होगा। और वैसे 7-8 घंटे लगने वाले हैं, तो भूख भी लग सकती है, तो वैसा अगर होता है तो कहीं पे रुक सकता हूँ, बीच में ब्रेक ले सकता हूँ। आई होप आपने मेरे लास्ट टूर के सभी व्लॉग्स देखे होंगे। मेरा लास्ट टूर थोड़ा लंबा था। मैं नागपुर से सोलापुर गया था, सोलापुर से गोवा, गोवा से गोकर्ण, गोकर्ण से मुर्डेश्वर, देन मुर्डेश्वर से बैक टू गोवा, गोवा से गणपतिपुळे, गणपतिपुळे से वाया तामिनी घाट पुणे, पुणे से सोलापुर, सोलापुर से हैदराबाद, हैदराबाद से विजयवाड़ा, विजयवाड़ा से पीठापुरम, और फिर पीठापुरम से बैक टू नागपुर। तो अगर आपने ये व्लॉग्स देखे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको ये व्लॉग्स कैसे लगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए, मुझे लगता है आपको पसंद आएंगे वो व्लॉग्स। सभी रूट्स बहुत ही सीनिक थे, तो मैंने ड्राइविंग भी बहुत एंजॉय किया वहाँ पे, और इतना लंबा ट्रैवल कैसे ख़त्म हुआ वो समझ में भी नहीं आया मुझे। समृद्धि महामार्ग बहुत ही सुपर्ब बनाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक
थोड़ा प्रॉब्लम है, बहुत जगह नहीं है ऐसा अनइवन है, सब पूरा प्लेन रोड नहीं है। अभी देखो ये आगे फिर से थोड़ा अनइवन रहेगा, तो ऐसा स्मूथ ड्राइव उतना लगता नहीं है कभी कभी। अदरवाइज एक्सीलेंट रोड है। अब ये कुछ नुक्स निकालने जैसी बात हो गई, लेकिन जस्ट एक बता रहा हूँ कि थोड़ा सा अनइवन लगता है। इतने हाईवेज बने हैं, इतने हाईवेज पे मैं घूम रहा हूँ, समृद्धि पे थोड़ा थोड़ा वो लगता है कभी कभी, थोड़ा अनइवन है। पूरा अनइवन नहीं है, कुछ कुछ जगह अनइवन है, बाकी इतना लंबा हाईवे है, एक्सीलेंट ही है। आई थिंक जहाँ जहाँ पे अंडरपासेस या छोटे छोटे ब्रिजेस बनाए हैं, जहाँ पे ऐसे ये ब्लैक डांबर का दिखता है, यहाँ पे अनइवन है। और ये बहुत जगह है समृद्धि पे। वैसे बाकी रोड एकदम स्मूथ है, लेकिन वैसी जगह थोड़ा सा अनइवन लगता है, तो कभी कभी गाड़ी एकदम ऐसे बाउंस हो जाती है। और हम हाई स्पीड पे रहते हैं तो ज़्यादा महसूस होता है वो। ये कहाँ घूम रहा है? ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स पे ये भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है, और वहाँ पे साउथ इंडियन स्नैक्स भी अवेलेबल है। और ठीक है, वैसे कंपैरेटिवली अच्छे है बाकी जगह से, तो आप वो भी सोच सकते हो वहाँ पे रुकने का, वहाँ पे ब्रेक ले सकते हो आप। वैसे समृद्धि महामार्ग के बारे में मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया है, लेकिन फिर भी जो पहली बार देख रहे हैं उनको एक बार बता देता हूँ कि नागपुर से जब निकलते हैं तो हर 40 किलोमीटर्स पे एक आउटलेट है पेट्रोल पंप, और वहाँ पे एक आउटलेट है। वैसे अभी उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना पहले था, है हर 40 किलोमीटर्स पे पेट्रोल पंप्स और आउटलेट्स है। और धीरे धीरे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा वो भी आउटलेट्स बढ़ते जाएंगे, और जैसे आउटलेट्स बढ़ेंगे ट्रैफिक भी बढ़ेगा, तो दोनों है। लेकिन वहाँ से जब आते हैं, मुंबई साइड से जब आते हैं, तब सिन्नर से मैं बहुत बार कनेक्ट हुआ हूँ समृद्धि महामार्ग को। तो वहाँ से ऑलमोस्ट सिन्नर से कनेक्ट होने के बाद तुरंत एक आई थिंक HP का पेट्रोल पंप है, वहाँ पे एक आउटलेट है, लेकिन बाद में ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स कुछ नहीं है। तो आप कभी वहाँ से आ रहे हो तो टैंक फुल करके ही निकलना, और साथ में कुछ खाने पीने का सामान भी रखना। धीरे धीरे अभी ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, पहले बहुत लोग अवॉइड करते थे, तो अभी ट्रैफिक भी बढ़ रहा है और फैसिलिटीज भी बढ़ रही है समृद्धि महामार्ग पे। बस सीधे जाते रहो, उसकी वजह से नींद भी आ सकती है कि आती है। अभी देखता हूँ सामने कोई आउटलेट होगा कहीं पे, तो एक टी ब्रेक लेता हूँ। यहाँ से भी अमरावती और यवतमाल के लिए एग्जिट है। हमारा एग्जिट अभी और 74 किलोमीटर्स के बाद है। मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हर 40 किलोमीटर्स के बाद पेट्रोल पंप है, आउटलेट है। अब जब से मैंने बताया मुझे दिख ही नहीं रहा है कोई आउटलेट या पेट्रोल पंप। ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर से ज़्यादा तो हो गया ट्रैवल। पता नहीं अब मैंने मिस किए या क्या हुआ। पहले तो लास्ट टूर्स में तो दिख रहे थे, शायद मैंने मिस किए होंगे, मेरा ध्यान नहीं होगा मे बी, क्योंकि मुझे चाय पीनी है कब से, तो मैं वही देख रहा हूँ कोई आउटलेट आएगा तो रुकूंगा, लेकिन कोई आउटलेट ही नहीं दिख रहा है कब से। चलो 2 किलोमीटर पे एक आउटलेट है, अभी चाय पी लेता हूँ यहाँ पे भी। तो यहाँ पे ऐसे दक्षिण भारत साउथ इंडियन आउटलेट्स है। मुझे खाना तो कुछ नहीं है, बस एक चाय पी लेता हूँ। थोड़ी मीठी है पर अच्छी है चाय। वहाँ पे स्नैक्स चाय वगैरह ले सकते हैं, और इधर टॉयलेट से इनके। चलिए हो गया ब्रेक, थोड़ा लंबा ही हो गया,
पर ठीक है। आउटलेट तो ठीक है। स्नैक्स तो मैंने कुछ लिया नहीं, तो टेस्ट भी ठीक ठाक ही होगी। चाय भी थोड़ी मीठी थी लेकिन ठीक थी। वॉशरूम्स जस्ट ओके है, मतलब अगर यूज करना ही है तो कर सकते हो, अदरवाइज इतने अभी कुछ खास मेंटेन नहीं है, ठीक ठाक है। जस्ट पानी वगैरह है अवेलेबल अंदर। तो अभी और 263 किलोमीटर्स बाकी है और ऑलमोस्ट 5.5 घंटे पहुंचने को। और अभी 34 किलोमीटर समृद्धि पे ही ट्रैवल करना है, उसके बाद एग्जिट है। उसके बाद भी रोड अच्छा ही होगा आई गेस। ज्यादातर 4 लेन ही होगा, लेकिन बाद में 2 लेन भी हो सकता है। देखते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है एज सच, शाम तक पहुंच जाए तो ठीक है, अच्छा है। ये अभी 500 मीटर पे कारंजा लाड़ का एग्जिट है। आई थिंक इसके बाद वाला एग्जिट हमारा रहेगा। 30 किलोमीटर बाद जो है वो एग्जिट हमारा होगा। अभी 3.5 किलोमीटर बाद हमारा एग्जिट है, नेशनल हाईवे 161A। पाँच 500 मीटर पे टोल गेट है। अभी जस्ट समृद्धि से निकले और तुरंत और एक टोल गेट बंद है। अच्छा है, शेलू बाजार गाँव है ये। अब वो हाईवे 161A से अब राइट टर्न लिया है और ये तो सिंगल लेन रोड है और यहाँ पे 31 किलोमीटर्स कंटिन्यू करने के लिए बोल रहा है। ये शॉर्टेस्ट रूट है शायद, कि सबसे कम टाइम इसी पे दिखा रहा था, लेकिन ये ऐसे गाड़ी आगे आ गई तो हो गया। फिर रोड स्मूथ लग रहा है लेकिन सिंगल लेन है। पंद्रह किलोमीटर का होगा 1 लेन रोड वो। उसके बाद अभी ये 2 लेन है, तो अभी ठीक है। स्मूथ रोड है, एकदम मस्त। ज्यादा ट्रैफिक नहीं रहा तो सही लगता है ऐसे रोड्स पे ड्राइव करना। सही लग रहा है, एकदम मस्त रोड है। सुपर्ब रोड कंडीशन है, मस्त है। सीमेंट रोड नहीं है तो टायर नॉइज भी बहुत ही कम है। अब नेशनल हाईवे 161E को कनेक्ट करना है। यहाँ से लेफ्ट लेके शार्प राइट। और 500 मीटर्स में लेफ्ट लेके नेशनल हाईवे 161 को कनेक्ट करना है। वाशिम पहुंच गए अभी हम लोग। वैसे वाशिम के बाहर बाहर से ही निकल जाता है ये रास्ता, ऐसा शहर के अंदर से ही नहीं जाता है, तो ज्यादा ट्रैफिक है ऐसा कुछ नहीं लगता है। नेशनल हाईवे 161 है तो शायद 4 लेन रहना चाहिए और कंडीशन तो अच्छी होनी ही चाहिए। ये तो फिर से 2 लेन ही है। नेशनल हाईवे है लेकिन 2 लेन ही है, आगे होगा तो पता नहीं 4 लेन। अभी है एकदम अच्छे से 4 लेन है, बस थोड़ा सा ही पैच था वो 2 लेन्स का। अभी 4 लेन से 10 किलोमीटर अभी इसी पे चलना है, नेशनल हाईवे 161।
ये 4 लेन और इतना स्मूथ रोड है कि कब 80 क्रॉस कर देता हूँ समझ में भी नहीं आता है, लेकिन मैं मेंटेन कर रहा हूँ, 80 के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। वो बीप बजता है तो समझ में आ जाता है तुरंत। यहाँ पे 80 की स्पीड लिमिट है। पहले ऐसे हाईवेज देख के मुझे लगता था कि इसमें 80 की क्यों रखी है, 100 की रखनी चाहिए कम से कम स्पीड लिमिट। लेकिन ऐसे हाईवेज पे ही जो ओपन रहते हैं, एक्सप्रेस हाईवेज नहीं है, तो उस पे कभी भी कैटल, गाय, भैंस, बकरी कुछ भी आ जाते हैं, तो उनकी और हमारी दोनों की सेफ्टी के लिए 80 की स्पीड ठीक है। तो अगर 80 पे हम लोग चलते हैं तो ब्रेकिंग वगैरह एकदम पॉसिबल हो जाता है, इमरजेंसी ब्रेकिंग। तो गवर्नमेंट या अथॉरिटीज कुछ भी करते हैं तो सोच समझ के करते हैं। हमें लगता है कि ऐसा क्यों किया है। यहाँ पे बीच बीच में ऑप्शंस है बहुत, स्नैक्स के, चाय के और बाकी भी रेस्टोरेंट्स वगैरह है बहुत सारे बीच बीच में। ये देखो, अभी मैं आपको बोल रहा था और अभी ये सब गाय है बीच में। और अगर ऐसे इस पे कोई 120 पे होगा तो बहुत बार ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं होता है। 80 पे हो तो तुरंत ब्रेक लगा सकते हो आराम से। अच्छा, ये अभी रफ रोड शुरू है। यहाँ से यू टर्न लेके शार्प राइट लेके अकोला रोड ज्वाइन करने के लिए बोल रहा था, लेकिन अभी आगे से है शायद। वो बहुत ही भयंकर रोड है, गाड़ी की वाट लग जाती है पूरी। वो देखो फॉर्च्यूनर आराम से निकल गया, और थोड़ा है आगे तक, बाद में अच्छा है एकदम फिर से। वाओ, आ गया एकदम स्मूथ रोड अभी। यहाँ से लेफ्ट लेके फिर यू टर्न लेके आना है। यहाँ से यू टर्न लेना है। अभी यू टर्न लेके फिर से 161 को कनेक्ट कर रहा है। कहाँ तक जाना है पता नहीं। यू टर्न लेके अच्छा 2.4 किलोमीटर के बाद लेफ्ट टर्न है। यहाँ से अभी लेफ्ट लेना है। थोड़ा सा लेफ्ट लेके नेशनल हाईवे 461 बी पे जाना है। ये शायद ना मेरे हाथ से गलती से म्यूट हो गया था, इसलिए उसने बोला भी होगा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया होगा और मैं आगे चला गया। वो जो जहाँ से यू टर्न लिया, मेरा जस्ट ध्यान गया तो वो यू टर्न दिखा रहा था, तब मैंने उसको अनम्यूट किया। गूगल की या कुछ नहीं, मेरी गलती है वो। अभी ऐसे 2 लेन रोड है पूरा, कहाँ तक है पता नहीं। अब ये फ्लाईओवर से जाना है। जस्ट ये फ्लाईओवर के पहले थोड़ा रुका था क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया, तो भूख भी लगी थी मुझे, क्योंकि लंच तो किया नहीं था, जस्ट ब्रेकफास्ट करके निकला था। तो लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे इतने ऑप्शंस दिखे नहीं मुझे अच्छे, तो मैंने थोड़े बिस्किट्स और एक किटकैट खा लिया, तो हो जाएगा। अभी डिनर तक रुक सकते हैं ऐसा लग रहा है। तो अभी ये हिंगोली पहुंचे हैं हम लोग। अभी ये लेफ्ट लेके 461 बी, नेशनल हाईवे 461 बी, और ये भी 3 किलोमीटर ही है, बाद में कुछ और होगा। ये हिंगोली से परभणी रोड
पे 26 किलोमीटर जाना है। अभी और 139 किलोमीटर बाकी है। 3 आवर्स 5 मिनट्स दिखा रहा है। यहाँ से अभी 80 किलोमीटर है और 1 घंटा 52 मिनट दिखा रहा है यहाँ से पहुँचने में। तो अभी परभणी पहुँच गए हम लोग। यहाँ से अभी और 72 किलोमीटर है, 1.25 घंटे अभी दिखा रहा है यहाँ से। परभणी बड़ा शहर है और हम लोग एकदम बीच में से जा रहे हैं परभणी के, तो थोड़ा ट्रैफिक भी है लेकिन मूविंग ट्रैफिक है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। Exit the roundabout onto National Highway 61. नेशनल हाईवे 752 के पे टर्न करना है अभी, लेफ्ट टर्न। सनसेट हो रहा है उधर। परभणी के बाद पूरा 2 लेन ही है रोड, लेकिन सीमेंट रोड है, स्मूथ है, कंडीशन अच्छी है। अभी और 58 किलोमीटर है यहाँ से, 1.25 घंटा दिखा रहा है उसके लिए। बस अभी एक 5 मिनट का ब्रेक लिया था, वहां पे मैंने एक गुड़ा सा चाह वाली दुकान देखी, तब गुड़ की चाय तो अच्छी रहती है, टेस्टी रहती है। थोड़ी मीठी बनाते हैं वो लोग, लेकिन टेस्टी रहती है। गोदावरी रिवर, गोदावरी के भी दर्शन हो गए फिर से यहाँ पे। तो वो अच्छी थी गुड़ की चाय, थोड़ी रिफ्रेशमेंट की भी जरूरत थी। वो कब से ड्राइविंग चल रहा है। अभी यहाँ से 36 किलोमीटर है और 52 मिनट्स दिखा रहा है उसके लिए। अभी यहाँ से राइट टर्न लेना है नेशनल हाईवे 361F के लिए, परळी वैजनाथ। 32 किलोमीटर है यहाँ से। Turn right onto National Highway 361F. अभी इसी रोड पे कंटिन्यू करना है 28 किलोमीटर्स और हमारा टोटल डिस्टेंस 29 किलोमीटर्स बाकी है अभी। तो ऑलमोस्ट इसी पे चलना है, मतलब ऑलमोस्ट क्या इसी पे चलना है पूरा। बहुत ही भयंकर रोड है। ओफ, शायद खत्म हो गया होगा। आधा किलोमीटर का पैच होगा, लेकिन बहुत ही भयंकर था। मेन रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस साइड का पूरा हो गया है, उधर का चल रहा है शायद, पता नहीं हुआ है नहीं हुआ है। बस उतना सही था थोड़ा सा कि फिर से खराबी है, थोड़ा खराब है थोड़ा ठीक है। ये परभणी के बाद ऑलमोस्ट 2 लेन ही है, हार्डली कहीं पे 4 लेन होगा, बट रोड कंडीशन अच्छी है। ये पूरा अभी सीमेंट रोड ही है, सीमेंट रोड हो नहीं हो लेकिन रोड कंडीशन अच्छी है, स्मूथ रोड से एकदम। सिर्फ बीच में डिवाइडर नहीं है तो थोड़ा सामने से आने वाले ट्रैफिक को भी देखना पड़ता है, बस
नहीं है। बस अभी 21 किलोमीटर बाकी है, 32 मिनट है उसके लिए, आधा घंटा। तो हम लोग परळी वैजनाथ पहुंच गए हैं। अभी मैंने एज यूजुअल होटल देखा नहीं है, तो अभी होटल ढूंढता हूँ और आपको भी बताता हूँ।